बंधुओं, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि स्नान करके कार्य में रत होना इसको पवित्रता माना जाता है। नहीं, आप सुबह स्नान करके जब तक ठाकुर जी का स्मरण नहीं करोगे तब तक पवित्र नहीं माने जाओगे। माताएं बहनें रसोई में जाने से पहले कहती हैं मैं नहा के आ जाऊं, और नहाते ही सीधे रसोई में जाके कुछ बनाने लगी, तो इसका मतलब वो पवित्र नहीं। आप साफ हुए हो, पवित्र तो आप हरिस्मरण से होते हो। स्नान करते ही इसलिए नियम है, खाइए पीजिए बाद में, पहले भगवत स्मरण करो, तिलक स्वरूप धारण करो, कंठी माला गले में धारण करते ही हैं, अपने गुरुदेव का स्मरण करो। गुरुदेव नहीं है तो जिनकी वाणी से कृष्ण प्रिय लगते हैं उनका स्मरण करो, और बैठ करके थोड़ी देर ठाकुर जी को याद करो। उसके बाद आप पवित्र होते हो, फिर किसी कार्य में जाओगे वो मंगल होगा। गोसाई जी, हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज की परंपरा की एक कथा आती है कि सेवा में गोसाई जी के पुत्र जा रहे थे, तो स्नान करके अपरस में जाते हैं। अपरस में जब वो जा रहे थे तो गोसाई जी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो बोले ठाकुर जी की सेवा करने जा रहे हैं। तो बोले आपकी अपरस खंडित हो गई, दोबारा ना के आओ। दोबारा स्नान करके आए, फिर पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले ठाकुर जी की सेवा में जा रहे हैं। बोले फिर खंडित हो गई, फिर जाओ। तीसरी बार फिर स्नान करके आए, फिर पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले सेवा, बोले फिर खंडित हो गई। तो उन्होंने सोचा क्या मेरे शायद बोलने से, सोचिए बोलने मात्र से, विचार मात्र से अपरस खंडित हो जाता है। तो उन्होंने फिर चौथी बार जब वो आए तो पूछा कहाँ जा रहे हो, तब कहा अपने हाथों को सौभाग्य प्रदान करने जा रहा हूं ठाकुर जी की सेवा का। बोले हाँ अब अपरस है, जाओ। ठाकुर जी को सेवा की आवश्यकता नहीं है, आपके शरीर को ठाकुर जी की सेवा से पवित्र होने की आवश्यकता है। ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं। आप उनको भोजन नहीं कराओगे तो भूखे रहेंगे, आप नहीं नवाओगे तो क्या वो शुद्ध नहीं है, आप नहीं पहनाओगे तो क्या उनको ठंड लगेगी? नहीं। ठाकुर जी की सेवा करके हम अपने शरीर, विचार, मन, बुद्धि को पवित्र करते हैं, ठाकुर जी को नहीं। इसलिए जीवन का प्रारंभ हो, कला का प्रारंभ हो, दिन का प्रारंभ हो, स्नान करते ही पहले ठाकुर जी का आराधन करो, स्मरण करो, मानसी सेवा करो, भाव की सेवा करो, प्रत्यक्ष सेवा करो।